नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्ट पावर या इंडियन डायस्पोरा इन फॉरेन लैंड। जैसा कि हमें काफ़ी वीडियोस में या इस तरीके से कंटेंट्स में या काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में और सुनने को मिलता है कि इफ़ इंडियंस आर डूइंग गुड इट मीन्स इंडिया इज़ डूइंग गुड। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत बार देखा गया या देखा भी जा रहा है कि भारत के लोग किस तरीके से भारत छोड़ के विदेशों में जाके सेटल, इनिशियली तो जॉब के लिए ही जाते हैं और उसके बाद सेटल भी हो जाते हैं और अपनी फैमिली को वहाँ ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन भी कंपनीज़ के वो सीईओज़ या एक तरीके से सीईओज़ बनते हैं तो उन कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो या उन कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं या वो देश के लोग ऐसा सोचते हैं या समझते हैं कि हाँ, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। इस बात को तो वो भी समझते होंगे या एक तरीके से कोई भी एक नॉर्मल या एक जनरल इंसान सोचेगा या समझेगा ही कि अगर ये वहाँ भारत देश में भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ होती या इस तरीके के ऑप्शंस होते तो जाहिर सी बात है ये अपना देश छोड़ के यहाँ क्यों आते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इफ़ इंडियंस आर डूइंग गुड इन फॉरेन लैंड इट मीन्स इंडिया इज़ डूइंग गुड। इनिशियली ऐसा देखा गया लगभग 20 एक साल पहले इस तरीके के चलन ज़्यादा शुरू हुआ कि भारत के सब्सिडाइज एक तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से या प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ने के बाद बाहर जाना जिनका शुरू हुआ, भले वो आईआईटीज़ थे या आईआईएम्स थे, आईआईएससीज थे या एम्स थे। इनिशियली ऐसा सोचा गया या इनिशियली इस तरीके के बताया गया कि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत से पढ़ के लोग विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ जाके अच्छी अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं, भले वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो। इससे देश की भी भलाई है और किस तरीके से वहाँ जाके वो सेटल होंगे। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से अपने रेमिटेंस इंडिया में भिजवाएँगे, जो उनकी फैमिलीज़ यहाँ जो रहती हैं या एक तरीके से जो मदर फादर या जो उनके जो भी फैमिली के लोग यहाँ रहते हैं, तो इंडिया को एक तरीके से फाइनेंस के रूप में भी काफ़ी अच्छा एक तरीके से रेमिटेंस मिलेगा। बट लगभग 2011 से लेकर 2023 के बीच में जो सेंट्रल मिनिस्टर ने इस तरीके के रिपोर्ट्स प्रोवाइड करी कि 18 लाख लोगों ने भारत की सिटीजनशिप ही छोड़ दी। ये सब लोग धीरे धीरे करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पाकर अपने फैमिलीज़ को वहीं बुलाने लगे और उस तरीके से वहीं सेटल होने लगे। और अगर हम रेमिटेंस की बात करें तो लगभग लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में लगभग 135 बिलियन का रेमिटेंस आया है, जो कि अगर 4 ट्रिलियन हमारी जो जीडीपी इकोनॉमी है उसके हिसाब से अगर आप मैनेज आउट करेंगे, एक तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 1% से भी कम है। इसका मतलब वैसा भी है कि वो जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और सिर्फ वैसा नहीं, सिर्फ अमेरिका जा रहे हैं और भी काफ़ी सारे देशों में, भले ही वो सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, उस तरीके से वहाँ जाकर उन्होंने अपनी फैमिली ऑफिसेज भी बना लिए हैं और प्रॉपर वहाँ सेट हो गए हैं। तो अब रेमिटेंस भी 1% से भी कम है और ओवरऑल हम समझेंगे तो एक तरीके से ब्रेन ड्रेन हुआ इनिशियली, उसके बाद वेल्थ लॉस भी अब देश को एक तरीके से भुगतना पड़ रहा है। तो ये समय है वो सब फैसिलिटीज़ या वो सब कंडीशन या वो उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या एक तरीके से हर तरीके की वो अपॉर्चुनिटीज़, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एक तरीके से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो हम अपने देश में भी उनको बनाएं और इस तरीके के ब्रेन ड्रेन को हम रोकें। जय हिंद।